नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। वाइस शर्मिला ने तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के इख्तिदार के ज़रिए जमहूरी और दस्तूरी रिवायत को फ़रोग़ देने और इन्हें मुस्तकम करने का अज़म किया। अपनी पार्टी के बाकायदा क़याम का ऐलान करते हुए उन्होंने सोसाइटी को करप्शन, फ़िरक़ा परस्ती, जानिबदारी, बेरोज़गारी से निजात दिलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की साहिबजादी शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में नया इनकलाब आने को है। पार्टी तर्जुमान मतीन मुजद्दिदी ने कहा कि अवाम की हर तबके से, ख़ास तौर पर तलबा और नौजवानों की जानिब से जिस तरह से पार्टी को तावन हासिल हो रहा है, ये हौसला अफजा भी है और इस बात का इशारा भी कि अवाम मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से बेजार है, झूठे वादों और खोखले दावों से नाराज़ है। इन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस मोहतरमा शर्मिला की क़यादत में तेलंगाना को एक मिसाली रियासत बनाएगी। अजीम अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे अजीम अदाकार की अजमत की दास्तानें मंजर-आम पर आ रही हैं। मिली काउंसिल के रहनुमा मौलाना महमूद दरियाबादी ने अपने एक मजमून में इंकशाफ किया कि दिलीप कुमार अकाबिरीन मिल्लत के अक़ीदतमंद थे। इन्होंने ये वाक़या बयान किया कि मुमताज़ आलम-ए-दीन और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ हरदोई जिस ज़माने में इलाज की गर्ज से मुंबई में मुक़ीम थे, इस वक्त हिंदुस्तान में इनसे मुलाकात की ख्वाहिश की थी और मुलाकात से पहले हज़रत के कमरे में मुनक़दा महफ़िल नात में शिरकत की और नात ख़ान हज़रात को खिराज तहसीन भी पेश किया। इस महफ़िल के बाद इन्होंने हज़रत अबरारुल हक़ से तन्हाई में मुलाकात की। वो जितनी देर वहाँ मौजूद थे, इतनी देर एक आम अक़ीदतमंद की तरह अदब और एहतराम से बैठे रहे। ना तो इन्होंने ये ज़ाहिर होने दिया कि वो अपने वक्त के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार हैं और ना ही इस महफ़िल में मौजूद किसी ने इस महफ़िल के तक़द्दुस पर हर्फ आने दिया। मजमूई तौर पर दिलीप कुमार का अकाबिरीन मिल्लत से एहतराम काबिल तारीफ़ था। इसके अलावा रिलीफ वर्क में भी इनकी दिलचस्पी गैर मामूली थी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी बहुत ही मुतासिर अंदाज में दिलीप कुमार को खिराज तहसीन पेश किया। दिल्ली में मुतयन इनके नुमाइंदे सोहेल अंजुम ने अपनी रिपोर्ट में कई ऐसे हवाले दिए जिससे दिलीप कुमार की उर्दू से दिलचस्पी और उर्दू की तरक्की के लिए इनकी तड़प का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सोहेल अंजुम ने वदूद साजिद के हवाले से बताया कि किस तरह सहीफ़ा निगारों की भीड़ में उर्दू अखबार नई दुनिया के नुमाइंदे को देखकर वो फ़र्त मुसर्रत से झूम उठे थे। इसी दौरान इंडियाना अमेरिका में मौजूद मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो दिलीप कुमार को बाद मर्ग भारत रत्न का अवार्ड देकर इनकी खिदमत का एतराफ़ करें। दिलीप कुमार महज एक अदाकारी नहीं थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अमली नमूना थे। वो दलित मुस्लिम ओबीसी इत्तेहाद के ख्वाहां थे। इनके साथ हिंदुस्तानी फिल्म दुनिया के एक सुनहरे दौर का खात्मा हुआ। दिलीप कुमार की शख्सियत का तलस्म इनकी गुफ्तगू की नफासत, लहजे की शाइस्तगी, उर्दू तहजीब और उर्दू ज़बान की देन थी। उर्दू ने दिलीप कुमार की शख्सियत को निखारा, संवारा और इन्हें सबसे ताबनाक और दरख्शां सितारा बना दिया। दिलीप कुमार ने भी अपने फ़न के ज़रिए उर्दू की बड़ी खिदमत की। इनका ज़ौक़ मेयार सुथरा, खालिस और मुतालिया निहायत वसी था। डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने सायरा बानो से भी ताज़ियत का इज़हार किया और एक फ़र्ज़शनास खिदमत गुजार बीवी की हैसियत से खिदमत के लिए इनकी सिताइश की। तुर्की के काउंसिल जनरल अदनान अल्तिरोर ने कहा कि तुर्की और हैदराबाद के दरमियान सदियों कदीम गहरा सक़ाफ़ती रिश्ता है। दोनों के दरमियान तहजीब और ज़ायक़ों में तबादले होते रहे और दोनों तहजीबों का संगम भी हुआ है और हैदराबाद ने तुर्की के पकवानों को और वहाँ के ज़ायक़ों को अपनाया है। तुर्की के काउंसिल जनरल 8 जुलाई की शाम बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर तुर्की, लेबनानी और दक्कनी ज़ायक़ों के डिशेस के लिए अपनी नौयत के मुनफरिद रेस्टोरेंट ज़ौक़ के इफ्तिताह के बाद मीडिया से मुखातिब थे। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और तुर्की के दरमियान सक़ाफ़ती रिश्तों को मज़ीद मुस्तकम करने की ज़रूरत है और दोनों के दरमियान पकवानों के ज़ायक़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा तबादला होना चाहिए। इन्होंने इंतज़ामिया को रेस्टोरेंट ज़ौक़ के इफ्तिताह की मुबारकबाद पेश करते हुए इस यकीन का इज़हार किया कि अब ये हैदराबादियों के मेयार ज़ौक़ की कसौटी पर खरी उतरेगी। इस मौके पर ज़ौक़ के पार्टनर सैयद ख्वाजा वक़ारुद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान और तुर्की के अवाम ज़ायक़ेदार ग़िज़ाओं के शौकीन हैं। दक्कन के लोगों का मेयार ज़ौक़ हमेशा से आला रहा है, इसलिए अपने पकवानों के लिए हैदराबाद सारी दुनिया में मशहूर है। हैदराबाद के पकवान में मुख्तलिफ ममालिक के मखसूस डिशेस भी शामिल हैं। ज़ौक़ इसी गर्ज से कायम की गई है कि वो हैदराबाद में तुर्की और लेबनानी खुसूसी डिशेस को इसके मखसूस ज़ायक़ों में पेश करे, जिसकी हैदराबाद में एक अरसे से ज़रूरत महसूस की गई थी।
मिस्टर अली पार्टनर ज़ौक़ ने तुर्की और लेबनानी डिशेस की खसूसियात से वाकिफ़ करवाया, बिलखुसूस तुर्की डिश पिलाफ और डोनर कबाब और तनूर में भुने हुए गोश्त की खसूसियात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवाम अपनी ग़िज़ाई आदतों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल के करीब होटल पार्क हयात से मुत्तसिल ज़ौक़ रेस्टोरेंट की अपनी अंदरूनी सजावट, आराइश व ज़िबाइश और गुंजाइश के लिहाज से हैदराबाद के बाज़ौक़ अवाम के मेयार के ऐन मुताबिक है। तेलंगाना उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम उर्दू सहाफ़ियों के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप का 13 था 17 जुलाई इनेकाद अमल में आएगा। दी वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी इफ्तिताही इजलास में वर्चुअल खिताब करेंगी। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद खौस ने इस वर्कशॉप में शिरकत की ख्वाहिशमंद सहाफ़ियों से अपने नाम रजिस्ट्रेशन कराने की ख्वाहिश की। इस सिलसिले में SM फसीउल्लाह से फ़ोन नंबर 9984011378 और मोहम्मद रफ़ी से 9700117738 पर रब्ता किया जा सकता है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मिस्टर मुख्तार अब्बास नक़वी की ज़ेर सदारत सेंट्रल वफ़ काउंसिल का इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसमें शादान ज़ेब खान के अलावा हनीफ़ अली, नौशाद, वसीम खान, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, मुनव्वरी बेगम और ख़ारी हारून ने शिरकत की। इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि मुल्क की तमाम औक़ाफ़ की जायदादों को GIS मैपिंग को इस साल मुकम्मल कर लिया जाए। औक़ाफ़ी जायदादों का समाजी, मुआशी और तालीमी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। औक़ाफ़ी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े रोके जाए। रियासती वक्फ़ बोर्ड को हिदायत दी गई है कि वो प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत औक़ाफ़ी जायदादों पर स्कूल्स, कॉलेजेस, ITIs, हॉस्टल्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह तामीर करने की रफ्तार तेज़ कर दी जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, हम फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए गवाह न्यूज़।